हेलो, वेलकम टू बैक यूट्यूब चैनल। मैं हूं मनु प्रजापति, आप देख रहे हैं प्रजापति एजुकेशन। तो गाइज, आज मैं बताने वाला हूं क्लास 12 हिंदी से सीरीज एक कविता जो हमारे अयोध्या सिंह उपाध्याय द्वारा रचित प्रिय प्रवास हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित पवन दूती का नाम से उद्धृत है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैठी खिन्ना एक दिवस हो गए, मैं थी अकेली, आके आंसू दरी युगल में थे धारा को भिगोते। मतलब कवि जी कह रहे हैं कि राधा एक दिन घर में अकेली बैठी थी और उनके दोनों आंखों से आंसू गिर रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातः वाली सुपौन इसी काल अवतायनों से। कवि जी कह रहे हैं प्रातः कालीन सुबह वायु पुष्पों की सुगंध लेकर धीरे धीरे खिड़कियों के रास्ते से उनके घर में प्रवेश कर रहा था। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो धीरे बोली स दुख उसे श्रीमती राधिका यो। कवि जी कह रहे हैं कि राधिका जी समीर से हो रही हैं कि वायु संयोग में सुखद लगती थी, वही अब वियोग में दुख बढ़ाने वाली सिद्ध हुई है। अतः उस वायु के कारण अपनी व्यस्तता को और बढ़ता देखकर राधा बहुत दुखी होकर उससे बोली, प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू ही है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। राधा जी कह रही हैं, हे प्यारी प्रभातकालीन वायु, तू मुझे इतना क्यों सता रही है, क्या तू भी मेरे भाग्य की कठोरता से प्रभावित होकर दूषित हो गई है। अर्थात समय या भाग्य तो मेरे विपरीत ही हैं, पर क्या तू भी मुझसे प्रभावित होकर मेरा दुख बढ़ाने पर तुली है, जबकि सामान्यतः तू लोगों को सुख देने वाली मानी जाती है। लजाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। राधिका जी कह रही हैं, हे पवन, यदि तुम्हें मार्ग में कोई लजावंती स्त्री दिखाई पड़े तो इतने वेग से न बहना कि उसके वस्त्र उड़कर अस्त व्यस्त हो जाए और उनका शरीर उघड़ जाए। जो थोड़ी सी भी श्रमित वो हो गोद में ले शरांति खोना, होठों की और कमल मुख की मलत्यानों को मिटाना। राधिका जी कह रही हैं समीर से कि यदि वह थोड़ी सी भी थकी दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसके चारों ओर घेर कर उसकी थकान को मिटाना, जिससे कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सा मुख प्रफुल्लित हो उठे। कोई कलांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे परस उनकी क्लांतियों को मिटाना। राधिका जी कह रही हैं समीर से, यदि कोई व्यक्ति खेत में काम करते हुए दिखे, तो काम करते करते थक गया हो तो धीरे धीरे उसके थकान को मिटाना। जाता कोई जलद यदि हो व्योम में, तो उसे ला छाया द्वारा सुखित करना, तप्त भुगताना। राधिका जी कह रही हैं समीर से कि यदि कोई आकाश में कोई जल लेकर बादल जा रहा हो तो उसके छाया द्वारा ऐसा करना कि उसके सूखे होठ और मुरझाया हुआ कमल सा जो मुख है वो प्रफुल्लित हो उठे। तू देखेगी जलद तन को जार वही तक गाता हो, होंगे लोने नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, मुद्रा होगी वर बदन की मूर्ति सी सौभ्यता की, सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। राधा जी कह रही हैं कि हे पवन, वहाँ जाकर तू मेरे मेघ के समान शोभा देने वाले श्री कृष्ण को देखेगी। उनके शरीर की श्यामलता खिले हुए नीलकमल के समान मोहक है। पीला प्यारा वसन कटी में पहनते हैं फबीला, छूटी काली अलग मुख की क्रांति को है बढ़ाती, सदवस्त्रों में नवल तन की फुटती सी प्रभा है। कहती हैं राधा जी कि मेरे प्रियतम कृष्ण की कटी में आकर्षक पीला वस्त्र धारण करते हैं,
अर्थात उनके मुख पर लटकती हुई काले बालों की लट उनकी शोभा को चार चांद लगाती है। उनके सुंदर वस्त्रों से उनके मनोहर शरीर की शोभा को अत्यधिक बढ़ाती है। कोई प्यारा कुसुम कुमला गे में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरणों पर ला डाल देना उसी को। राधा जी पवन से कह रही हैं कि कृष्ण के घर पहुंचकर यदि कोई मुरझाया हुआ सुंदर सा फूल पड़ा हो, तो उससे प्रिय कृष्ण के चरणों में लाकर रख देना। यो देना ये पवन बतला, फूल सी एक बाला, मलाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। कह रही हैं कि इसी प्रकार तुम उन्हें बता देना कि इसी फूल की तरह विरह में मुरझाई हुई एक तरुणी राधा आपके कमल समान को कोमल चरणों को चूमना चाहती है। शायद उस मुरझाए फूल को देखकर ही उन्हें मेरी याद आ जाए। तो करता हूँ दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।